Hi everyone. So myself Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty at PW. आज के इस 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो आईसीटी के अंदर न्यूमेरिकल्स में आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट रियली डिफिकल्ट कि कैसे हम कन्वर्जन करें, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, बट अब नहीं। आज के सेशन के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने में। आई विल मेक श्योर कि टॉपिक आपको बहुत इजी लगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो नंबर जिनका बेस 16 होता है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर्स में आते हैं आपके 16 नंबर्स, जिसमें 0 to 9 आपके डिजिट्स होते हैं एंड 10 से लेके 15 तक आपके अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट क्या होते हैं? 10 होता है A, 11 is B, 12 is C, 13 is D, 14 is E and 15 is F। तो आपके 0 to 9 नंबर्स होंगे एंड 10 से लेके 15 तक क्या होते हैं? आपके अल्फाबेट्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल कंप्राइजेस ऑफ 16 नंबर्स। 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए 15 पे खत्म कर रहे हो, ठीक। 0 से 9 आपके डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे एंड देन वी हैव द अल्फाबेट्स, ठीक। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी वो नंबर होता है जिसका बेस 2 होता है, मतलब यहाँ सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 0 and 1। सो अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना हो या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना हो तो हम कैसे करते हैं? जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, कि व्हाट इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 0101। इसको करना बहुत सिंपल है। देखो, अगर हम हेक्साडेसिमल करना है, हमें बाइनरी नंबर दिया है, मतलब इट इज बाइनरी टू हेक्सा। क्या करना होता है? बहुत सिंपल है। देखो, हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं मैम? 16, ठीक। अब 16 के लिए आपको करना क्या होगा? आपको 4 नंबर्स के ग्रुप बनाने होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर के हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब हर नंबर के ऊपर हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं 1 2 4 8। मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं ना। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं कि वी आर जस्ट राइटिंग 8 4 2 1, ठीक। अब आपके जैसे 4 ग्रुप से और हर नंबर के ऊपर हमें लिखना होगा 8 4 2 1, तो यहाँ 1 0 1 0 है, ठीक। अब सिर्फ उन्हीं नंबर्स को काउंट करो जो नंबर आपका क्या है। सिर्फ हमें उन्हीं नंबर्स को काउंट करना है जिस नंबर के नीचे क्या लिखा है? 1 लिखा है। मतलब हम 4 को नहीं काउंट करेंगे और इसको नहीं काउंट करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे? 8 को और 2 को। तो चलो, 8 ले लिया मैंने और 2 ले लिया, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या बन गया? 10। 10 क्या है? अभी हमने पढ़ा मैम A है, तो इसका आंसर क्या बन गया? इसका आंसर बन गया A। तो बाइनरी नंबर दैट इज 1010 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया? इट इज A, ठीक। आ गया। अभी एक और करते हैं जहां पे हम बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। चलो, ये आपका बाइनरी नंबर दिया है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया? 4 की ग्रुप कर लो, ठीक है। चलो पहले हम 4 की ग्रुपिंग करते हैं पीछे से, फाइन। अब हमें क्या लिखना है? सब नंबर के ऊपर 8 4 2 1, 8 4 2 1। थोड़ा सा और साफ साफ लिखेंगे जिससे कि हम बिल्कुल अच्छे से कर पाए, पढ़ पाए। 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, ठीक। अब आपको क्या करना है? सिर्फ उसको काउंट करना है, उन्हीं नंबर्स को काउंट करना है जिनके ऊपर क्या है? जिनके नीचे 1 है। सो हम इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे। इस केस में 8 + 2 ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 8 और 4 12, यहाँ पे क्या होगा? 8 + 4 इज 8 + 4 आपका हो गया 12, 12 + 1 इज 13। तो 13 क्या होता है? 12 क्या होता है? 10 क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा ना, 10 11 12 13, बस यहीं तक चाहिए। A is 10, B C D, ठीक। तो क्या बन गया? D C A। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीख चुके हो। अब अगर उल्टा दिया हो तो मैम, अगर अब हमें क्या दिया हो? हेक्साडेसिमल दिया हो और हमसे बोल दिया जाए कि इसको किस में कन्वर्ट करो? बाइनरी में, तो हम कैसे करेंगे? अगर आपको हेक्सा दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो भी बहुत इजी है। A है और 3 है।
क्या नंबर है आपके पास? 8421, 8421 है ना। अब मुझे बताओ, मुझे अगर 3 चाहिए, तो कौन से नंबर्स को जोड़ के 3 बनेगा? तो आप बोलोगे मैम 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 लगा दो, बाकी को 0 0 कर दो, तो ये आपका 3 का आपका बाइनरी हो गया। इसी तरह से ए चाहिए, ए मतलब 10 चाहिए, 10 मतलब मुझे 8 और 2 को जोड़ना होगा, तो इसके नीचे 1 लिख दो, बाकी के नीचे 0 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 0, देन 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ये है ना, चेक करो 1 है ना, तो ये है हमारा आंसर। ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो ये भी हमने देख लिया कि अगर हमें हेक्सा दिया होगा, बाइनरी में करना है तो वो भी हमारे लिए आसान है, बस हमें सिंपली 8421 लिखना है। 3 बनाना है तो भाई 2 और 1 को जोड़ना पड़ेगा, उसके नीचे 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिया। यहाँ पे 10 बनाना है क्योंकि ए क्या है, ए 10 होता है, 8 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, बाकी को हम क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं कि A3 का बाइनरी बताओ, A3 का बाइनरी बताओ, तो अभी यही तो किया है ना हमने, आई थिंक सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बाइनरी नंबर दिया, इसका हेक्सा बताओ। सो बाइनरी नंबर दिया, इसका हेक्सा बताओ, ये आप लोग मुझे बताना, होमवर्क है आपका कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहां पर आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। व्हेन द बाइनरी इज दिस, व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल नंबर। आप लोगों का कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी टू सी वेदर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड ऑल्सो मुझे बताना कमेंट्स में कि सेशन कैसा लगा। इस तरह के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आईसीटी के मैं और लेके आऊंगी। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय।